शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह 10 बजे का टाइम है और अभी मैं करने वाली हूँ जी नाश्ता, जो कि मैं अपने लिए, वली के लिए, आदम के लिए एक ट्रे रेडी करके लेके आ गई हूँ। और ये आप चाय के कप देख रहे होंगे कि आज अलग अलग हैं। इसलिए अलग है क्योंकि दूसरे धोने वाले थे, अब बर्तनों का ढेर लगा हुआ धोने वाला। रात को मैंने वॉश नहीं किए, बड़ा मैं थक गई थी कल बहुत ज़्यादा। काम जब ज़्यादा कर लेती हूँ ना, पता नहीं जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना, कुछ हिम्मत ख़त्म ही हुई पड़ी है। खैर, तो बस इस वजह से मुझे अपना पुराना मग डिश वॉशर में नज़र आया। मैं कहा आज यही चलेगा। ठीक है जनाब, फिर चाय शाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद मुझे आदम के किंडरगार्टन भी जाना है। आज वली ने और मैंने, आदम भी घर है, उसको भी हमें साथ लेके जाना है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो किंडर है वो नहीं आएगा, वो अपनी मामा या पापा के साथ ही आएगा। सो फिर आज हम उसको साथ लेके चलते हैं। अभी थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती हूँ। मैं दोबारा नाश्ता वगैरह कर लूँ बस। मैं अभी रेडी होने लगी हूँ जी, किंडरगार्टन जा रही हूँ आदम के। और आज मैंने अपना ये वाला आउटफिट निकाला। ये शर्ट ना मैं H&M से लेके आई थी, H&M से। तो ये देखें, इसके स्लीव्स मुझे इस तरह की जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती हैं कि आप काम भी आराम से कर लेते हैं और आपको स्लीव्स डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं। और ये रहा इसका बेल्ट। और ये शर्ट थी न्यू और बड़े मज़े की, इसका स्टाइल भी बहुत प्यारा है। अब पता नहीं ऐसे समझ आ रही है कि नहीं आपको। खैर, तो बस ये इसको जल्दी से मैं पहनती हूँ, तैयार होती हूँ। और ये रहा मेरा बेबी, इसको भी मैंने रेडी करना है अभी क्योंकि आज इसे मामा के साथ ही जाना है। तो बस फिर क्विक जो है ना निकलते हैं। अब बस मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। मैंने अपना जो आउटफिट है वो तो पहन लिया, लेकिन अब ऐसे है कि मैंने ये निकाल लिया है जी। पाउडर फाउंडेशन है, मिस रोज़ का है ब्लश, साथ में ये ब्रश तो चाहिए ही चाहिए। मिस रोज़ का लिप टेंट है, ओके। उसके बाद विटामिन सी सीरम है। और यहाँ से मैं एक आधी कोई रिंग पहन लेती हूँ। तो बस जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं। रिंग मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये वाली मैंने रिंग निकाली है। अच्छा जी, मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरा बेबी भी रेडी हो गया। बाबा कहाँ पे हैं आप? यस, आदम भी रेडी हो गया है। और ये देखना जी, मेरा आउटफिट कुछ इस तरह से है। निकलते हैं जी। वली चला गया, आदम को लेके बाहर निकल गया और अब मैं भी चलती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज ना सर्दी नहीं है, बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है और टेम्परेचर भी प्लस में चल रहा है। कैसे कैसे लोग हैं वैसे यार, हैं वली अजीब तरह के। यहाँ पे जो बाबे हैं ना बेचारे, बूढ़े हो गए हैं, कोई बीच में से ना वो मेंटली अपसेट भी हो गए। बजाय इसके कि आप आराम सुकून से गुजर जाओ, हमें तो यही लगा कि वो यही कहेगा कि आप आराम से गुजर जाएं। उल्टा हमें पड़ा है कि आगे से होके गुजरें। मेरा घर है और मैं बॉटल्स पानी की निकाल रहा था वो, तो हम बल्कि आराम से गुजरे। पहले उसको जगह दिया वो रख ले तो, लेकिन लोग पागल हो चुके हैं टाइम के साथ साथ। और जी ऑटम स्टार्ट है तो चेक करें, काव्य अंजलि ड्रामे वाले सीन बने हुए हैं। ये देखें, अब बस विंटर आ रहा है ना, तो जिस चक्कर में सर्दी आ भी नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, बस आ रही है जा रही है। वली मैं बैग लेती हूँ अपना, मेरी सारी वीडियो हिल जाती है। मैंने कहा ज़रा थोड़ा आराम सुकून से बना लें वीडियो। ग्रास कट रही है और इतनी अजीब सारी स्मेल आ रही है ना। अच्छा, मुझे याद आया, उन्होंने हमें कॉल भी की तकरीबन 1.5 घंटा पहले। किंडरगार्टन से कॉल भी आ गई थी कि भाई आप लोगों को हम रिमाइंड करा दें, आज आपकी अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा अच्छी तरह से याद है। और मैं उस वक्त ना बस तैयारियां पकड़ रही थी। अनकरीब सारी ब्यूटी ख़त्म होने वाली है, सब दरख्त जो है ना वो गंजे होने वाले हैं। ये कितने कोई प्यारे लग रहे हैं, ये चेक करें ज़रा। बोलिए, आपको पता है मैं लास्ट आपके साथ ही बाहर गई थी ग्रॉसरी करने और आज आपके साथ ही मैं बाहर निकली हूँ। इतने दिन से मैं घर में कैद थी। यहाँ पे होते ना इमरान साहब, तो उन्होंने मुझे कोई ना कोई नई बात ही सुना देनी थी। नई बात नहीं, सुना ही देनी थी कोई बात। सुना ही देनी थी। पहुँच गए जी हम किंडरगार्टन। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं फिर क्या सीन है अंदर का। सब कुछ आइडिया नहीं है, बस उन्होंने हमें टर्मीन दी थी कि आपने आना है और हमने करनी है बात, और हम कर लेते हैं बात उनसे। फिर चलें जी, निकलते हैं। निकलते नहीं हैं, पहुंचते हैं, अंदर चलते हैं। Das ist nur eine Einwilligungserklärung, die Sie ausfüllen müssen. Aber ich habe es nochmal da. Das muss der Kinderarzt gar nicht unterschreiben. Muss der nicht? Nein. Okay. Da ist nur, Sie müssen da nur den Namen vom Kinderarzt das war der eintragen. Name. Wo ist der Kreis offen?
Zeig mir mal. Ah, wichtig ist, Adam, so sitzen bleiben. Da oder da? Da. Jawohl, prima. Und, Moment. Einen Moment. So, wo? Ich habe es nicht gesehen. Zeig mir es nochmal. Schau nochmal. Ganz schön hinten bleiben, Adam. Das ist wichtig, nicht nach vorne gehen. Ja, super. Genau. Nicht auf die schwarze Linie treten, immer nur grün, grün, grün. Sehr gut, prima. Die Füße zusammen. Genau. So, Adam. Kopf bitte gerade machen. Jawohl. Macht nichts. Sehr gut. Snake bun से आ नहीं, अभी हम वेट कर रहे हैं। आदम के काम चेक करें जी। हम लोग बाहर आ गए हैं, सारा काम हो गया है और आदम को ना ये है कि वली भाई पहले उसको वहाँ पे मतलब भेजा है कि आप वहाँ जाओ, फिर अब यहाँ पे आओ। आदम आप ठीक कह रहे थे। अच्छा कैसा रहा आपको, कैसा लगा बाबा? आज उन्होंने बेसिकली आदम को चेक किया सब। आदम को ठीक सारी आवाज़ आती है, टेस्ट हुए हैं बाकायदा। और आदम की मज़ा आया, आइस का टेस्ट हुआ है। मैं आपको ज़्यादा कवर नहीं कर सकी, आपको मतलब ज़्यादा नहीं दिखा सकी, वहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा ना आपके लिए किया। और आदम को उन्होंने चेक किया, इसकी हैंड राइटिंग, साथ में आदम का थोड़ा सा ना जनरल नॉलेज, इस तरह कलर्स वगैरह पूछे, मतलब मिक्स सब ना। तो हाइट वगैरह चेक की, वेट वगैरह सब कुछ ओके है, लेकिन थोड़ा सा आइस का इशू आ रहा है। उन्होंने यही कहा कि इसका टेस्ट करवाएं, तो अभी करवाते हैं इंशाल्लाह। और अभी घर चलते हैं फिर। वैसे ओवरऑल सब माशाल्लाह ठीक है, अच्छा है सब। लो जी बाबा आपका ब्रेकफास्ट। आदम ने कुछ नहीं खाया था, आदम के लिए भी मैंने ऑमलेट बनाया है, साथ ही एक स्लाइस। आदम इस तरह खा लेता है क्योंकि उसको लगता है कि ना ये नुटेला के स्टाइल से वो खाता है, जैसे नुटेला खाना होता है ना, नुटेला और स्लाइस। तो चलें जी, आदम साहब नाश्ता करते हैं। इतना गर्म, ये खाओ, ये खाओ है आपको, आपने खोला था ना। ओके चलो अब ये मैं खा लेती हूँ। पेंटिंग रेडी थी तो फिर मैंने सोचा कि इसको कहीं हैंग भी करना है, तो मुझे ये वाली जगह बिल्कुल ठीक लग रही थी, कुछ मैचिंग हो रही थी। खैर मैंने अपने मुताबिक इसको हैंग कर लिया। तो ऐसा है कि उसके बाद फिर मैंने क्या किया जी, फेशियल निकाला FW ऑर्गेनिक्स का। अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके भाई। मैंने तकरीबन पाकिस्तान से ही लास्ट करवाया था, हाँ तकरीबन क्या करवाया पाकिस्तान से था। उसके बाद यहाँ पर आके तो मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। एक दो चीज़ें मैंने यूज़ की, जैसे उपटन मैंने यूज़ किया ईशा ऑर्गेनिक्स का। उसके बाद मैंने वो BNB का राइस स्क्रब जो है वो यूज़ किया। फिर अब ये FW ऑर्गेनिक्स इसको ट्राई किया। मैं कहती हूँ कमाल के रिज़ल्ट्स हैं इसके। इधर उधर की चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि आप ये वाली चीज़ें अच्छी वाली यूज़ करें। इसकी अमाउंट भी ऊपर बताई हुई है, टाइमिंग भी बताई है, स्टेप्स भी हैं कि फ़र्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है। अगर आप पानी में थोड़ी आइस डाल के साथ साथ मतलब आप मसाज वगैरह करते रहें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने न्यू सूट निकाला और मैंने कहा अब तो बनता है, फेशियल वगैरह भी कर लिया, मैंने शावर लिया और मैं ज़रा मज़े में तैयार शेयर भी हुई थी प्रॉपर। ऐसा है कि उसके बाद फिर ना बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। ऑलमोस्ट 2 वीक्स गुजर चुके थे कि मैंने ये शीट्स ला कर रखी हुई थी, ये पैटिस जो होती हैं इनकी शीट्स। तो मैंने सोचा कि अभी इनको बना लूँ इससे पहले कि एक्सपायर हों, फिर ये ना वेस्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, ये मैंने ट्राई किया कि मैं इस तरह से आज पैटिस बना के देखती हूँ ना। बड़ी मुश्किल से कोई ग्लास से, कोई और तरीक़ों से, जिस तरह मैंने इनको कट किया, इसमें डेफिनेट वेस्ट हो जाते हैं ना आपकी डो सारी। तो आपने इसको फिर अपने मुताबिक आप देख लीजिएगा। मैं तो सच बताऊँ, मेरी ये वाली जो शीट थी ना, इसका तकरीबन ही बाकी का सब कुछ वेस्ट हो गया था। अब मैं इसकी यहाँ पर फिलिंग रेडी कर रही थी और जब कुछ बनाना होता है ना मेरे माइंड में आ जाता है कि अब मैंने ये बनाना है, तो वो उसकी मैं बेसिक्स चीज़ें देख लेती हूँ कि वो घर पर हैं, और अगली चाहे एक आधी मेरे से मिस हो जाए वो हो जाती है। इसमें भी मिस हो गया, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना कैन लिए 2 और साथ में आलू बॉईल कर लिए, मैक्रोनीस जो हैं उनको बॉईल किया और बस अपने लिए
जैसे मेरा दिल चाह रहा था या जैसे मैंने सोचा था, किसी के बारे में मैंने नहीं सोचा था, सच बताऊं कि किसी को कैसे खाने आलू चने ना। मैंने अपने मुताबिक कहा, मैंने कहा मैं बनाती हूँ चना चाट। ऊपर खूब सारी पापड़ी डाल के, खूब सारा चाट मसाला डाला, चिली गार्लिक सॉस डाली, केचप डाली, जो जो मेरा दिल किया वो मैंने डाल के, और पेपरिका इसमें ग्रीन और साथ में रेड वाली भी ना ऐड की। उसके साथ एक टेस्ट बड़ा ही मज़े का आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखें मोज़रेला चीज़ नहीं थी, वो मिस थी, ठीक है। तो फिर भी मैंने बना के छोड़े, मैंने कहा नहीं, लेकिन इतने मज़े के, और इनका कलर और इनकी शक्ल बड़ी मज़े की आई ना। आप भी बताइएगा ज़रूर। सेकंड शीट को मैंने डायरेक्ट बनाया, ये देखें। चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।